हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। इस चैनल पर आपका स्वागत है। वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों, दुनिया की सबसे मशहूर इंग्लिश की ग्रामर रेमंड मर्फी एसेंशियल ग्रामर से इंग्लिश सीखते हैं। और मैं आपको जो है, और ये कैम्ब्रिज वालों की बुक है, ये किताब आपने लेनी है। अगर आप सही में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये वाली किताब ले लेना। और आपने ये किताब 200 रुपये की है, लगभग तकरीबन 200 रुपये की। और आपने सेकेंड एडिशन लेनी है। कभी रेमंड मर्फी पीली वाली दे दो, दुकान वाले से कहना। और ये बुक मैं आपको ख़त्म करवा रहा हूँ। इस किताब के बारे में मैंने सबसे जो प्लेलिस्ट है उसमें सबसे पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बता रखा है, तो आप शुरू में जाके देख लें। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो इससे मैं ये किताब आपको ख़त्म करवा कर, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो पूरी किताब ख़त्म कर लेना। अगर आप इधर उधर भटकोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये किताब एक पकड़ के बैठ जाओ, सिर्फ 200 रुपये खर्च करने हैं। और अपने जो माँ बाप मेरी बात सुन रहे हैं तो वो भी अपने बच्चों के लिए किताब लेकर आ जाएं। तो ये किताब अपने बच्चों के लिए लेकर आ जाओ, उनके लिए लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट है। उनसे ये वाली बात कहो कि इस किताब को पूरा ख़त्म करेंगे। और उनके लिए वो बच्चे कितने भाग्यशाली है कि इस किताब को मैं करवा रहा हूँ। कोई एक लाइन, एक पेज मैं करवा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं जरा इसे अब। और इसमें से सारे चैप्टर्स इसके, यानी चैप्टर इसमें यूनिट क्या रखा है वो हम करेंगे इसके अंदर। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ओके हाँ बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर की 93 यूनिट करते हैं बच्चों। ओके, और इसमें वर्ड ऑर्डर का हम कर रहे हैं। वर्ड ऑर्डर का 92 भी है, और ये उसका सेकंड पार्ट है 93 वाली यूनिट। यानी कि शब्दों को कहाँ रखते हैं, कौन आगे आएगा कौन पीछे। ऑर्डर मतलब होता क्रम, शब्दों का क्या काम रहेगा, कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा, कहाँ पर आएगा कहाँ नहीं आएगा, इसके बारे में ये। तो हम ज़रा पढ़ते हैं। देखो, पहले तो आपको इनके मतलब बता दूँ ज़रा। मैं एक्चुअली दोपहर में मैंने बनाई थी, लेकिन ख़राब हो गई थी वो जो है, तो दोबारा बनानी पड़ रही है। हालांकि मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन क्या करूं, आपके लिए बनाने हैं ये जो है ना, क्योंकि जैसे जैसे ख़त्म हो जाएंगे तो आपके लिए और मेरे को बहुत सारे टॉपिक करवाने हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टीचर पता नहीं क्या उल्टा सीधा करवाते रहते हैं उसमें जो है। तो देखो क्या कहते हैं, देखो तो मेरे को कंप्लीट करवानी है। देखो आगे कहता है, बस देखो ऑलवेज़ पहले मतलब देख लेते हैं। ऑलवेज़ हमेशा, यूजुअली यूज़ की आवाज़ आती है, यूजुअली। तो ऑलवेज़ मतलब हमेशा, यूजुअली मतलब अक्सर, ऑफ्टन का मतलब ये अक्सर होता है, समटाइम्स का मतलब कभी कभी, एवर का मतलब कभी, नेवर कभी नहीं, रेयरली आपका रेयरली मतलब होता है कभी कभार ना के बराबर। रैंडम का मतलब भी क्या होता है, कभी कभार ना के बराबर। ऑल्सो मतलब जैसे तुम्हारे पापा पीटते हैं, हाँ कभी कभार पीटते हैं, ना के बराबर। ऑल्सो मतलब होता है भी, जस्ट मतलब यहाँ पर है अभी अभी, जस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है अभी अभी। ऑलरेडी मतलब होता है पहले ही, ऑलरेडी का मतलब क्या होता है पहले। स्टिल मतलब होता है अभी तक। ऑल मतलब होता है सारा, सारे, सारी की सारी। ठीक है, बोथ मतलब होता है दोनों। तो वो ये कह रहा है इसके अंदर, क्रम के अंदर, कि जो शब्द हैं ना सारे के सारे ये बीच में आएंगे। ये अधिकतर शुरू में नहीं आते ना एंड में आते। ये जो शब्द हैं ये सारे के सारे अक्सर कहाँ आते हैं, बीच में आते हैं। कभी कभी जैसे समटाइम्स यहाँ पर लगा दिया, समटाइम्स का मतलब वैसे भी खुद कभी कभी होता है, और ये कभी कभी ये जो शुरू में भी लग जाता है। लेकिन बाकी के सारे मतलब ऐसा होता है कि अधिकतर क्या होता है, ये शब्द के जो सेंटेंस के बीच में ही आते हैं। सेंटेंस के बच्चों बीच में ही आते हैं। समटाइम्स कभी कभी शुरू में लग जाता है जोड़ देने के लिए, कभी कभी सेंस में जैसे। तो कहता है दीज वर्ड्स, यानी कि ऑलवेज, नेवर वगैरह ये शब्द जो है ना, आर ऑफ्टन विद द वर्ब इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस। ये अक्सर वर्ब के साथ आते हैं इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के बीच में। देखो जैसे नेवर कहाँ आ रहा है, स्पीक के साथ साथ आ रहा है, ये बीच में तो आ रहा है। नेवर कहाँ आ रहा है, सेंटेंस के बीच में। ऑलवेज कहाँ आ रहा है, सेंटेंस के बीच में। ऑफ्टन कहाँ आ रहा है, सेंटेंस के बीच में। समटाइम्स कहाँ आ रहा है, सेंटेंस के बीच में। शुरू में थोड़ी नहीं आ रहा। हाँ यहाँ पर शुरू में भी रख दिया, लेकिन वो जोड़ देने के लिए होता है। अब ये इस वाले वाक्य में देखो, ऑलरेडी कहाँ आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल बीच में। तो मतलब आपके वाक्य के बीच में आ रहा है ना, वाक्य के शुरू में तो नहीं आ रहा ना। यहाँ पर ऑल कहाँ आ रहा है, ऑल वाक्य के बीच में आ रहा है, शुरू में तो नहीं आ रहा ना। अब ये जो है, अब इसके अंदर फिर ये बी और सी सेक्शन में पढ़ेंगे। तो बस आपने ध्यान करना है कि ये जो शब्द हैं ये सारे के सारे ये शब्द अक्सर जो हैं वो ये बीच में आते हैं बच्चों, शुरू में नहीं आते। तो क्या कहते हैं, देखो माई ब्रदर नेवर स्पीक्स टू मी, माई ब्रदर नेवर स्पीक्स टू मी, मेरा भाई कभी भी मुझसे नहीं बोलता है, मुझसे बात नहीं करता है। तो नेवर और कहाँ आ रहा है, मतलब बीच में आ रहा है। माई ब्रदर नेवर स्पीक्स टू मी। अब मैं आपको इन वाक्यों की हिंदी बता रहा हूँ, फिर बीच ये कहाँ पर आएंगे, वर्ब के कैसे करके आएंगे, ये बी और सी में बता रखा है। तो अभी मैंने तो बता दिया, इसमें इस वाले पार्ट में सिर्फ इतना बता रखा है कि ये जो शब्द हैं ये सारे के सारे शब्द सेंटेंस के बीच में आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं, शुरू में अक्सर नहीं आते। माई ब्रदर नेवर स्पीक्स टू मी, मेरा भाई कभी मुझसे नहीं बोलता है। शी इज़ ऑलवेज लेट, ये इज़ है यहाँ पर, ये क्या है, ये इज़ है। शी इज़ ऑलवेज लेट, वो हमेशा लेट आती है, ये लेट हो जाती है। शी इज़ ऑलवेज लेट। ओके, डू यू ऑफ्टन गो टू रेस्टोरेंट्स, डू यू ऑफ्टन गो टू रेस्टोरेंट्स, क्या आप अक्सर रेस्टोरेंट में जाते हो।
डू यू ऑफ्टन गो टू रेस्टोरेंट्स, क्या आप अक्सर भोजनालय में जाते हो, रेस्टोरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ्टन कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, देख लो ये ऑलवेज कहाँ आ रहा है, बीच में, वाक्य के बीच में। आई समटाइम्स ईट टू मच, मैं कभी कभी बहुत खाना खा लेता हूँ। आई समटाइम्स ईट टू मच, मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा खाना खा लेता हूँ, टू मच है तो बहुत ज़्यादा। आई समटाइम्स ईट टू मच, समटाइम्स का आ रहा है वाक्य के बीच में, शुरू में तो नहीं आ रहा ना। हाँ यहाँ पर शुरू में भी लगा रखा है जोर देने के लिए, कभी कभी ऐसे। आई ईट टू मच, मैं बहुत ज़्यादा खाना खा लेता हूँ। तो ठीक है, समझ में आ गया। आई समटाइम्स ईट टू मच, मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा खाना खा लेता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द सिनेमा, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द सिनेमा, मैं सिनेमा देखना नहीं जाना चाहता हूँ। आई हैव ऑलरेडी सीन द, ये हैव है यहाँ पर, क्या बच्चों, हैव है। आई हैव ऑलरेडी सीन द फिल्म, मैंने पहले ही फिल्म को देख लिया है, मैं पहले फिल्म देख चुका हूँ, मैं पहले फिल्म देख चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी सीन द फिल्म, मैंने पहले फिल्म को देख लिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ऑलरेडी कहाँ रहा है, वाक्य के बीच में, शुरू में नहीं लगाते, ठीक है। आई हैव गॉट 3 सिस्टर्स, मेरी 3 बहनें हैं। दे आर ऑल मैरिड, आर है ये, दे आर ऑल मैरिड, वे सारी की सारी शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, क्या हैं, विवाहित हैं। दे आर ऑल मैरिड, वे सारी की सारी विवाहित हैं, क्या हैं, विवाहित। अच्छा यहाँ पर बी में हम बात करें, ठीक है, तो ये बात कर रहा है कि ये जो ऑलवेज नेवर वगैरह ये शब्द है ना, ये आपके कहाँ आते हैं बच्चों, वर्ब से पहले, वर्ब से गो बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले आते हैं। अच्छा देखो जरा इनकी पोजीशन देख लो, ऑलवेज का आ रहा है गो से पहले, ऑफ्टन का आ रहा है प्लेस से पहले, समटाइम्स का आ रहा है लुक से पहले, यूजुअली का आ रहा है हैव से पहले, रेयरली और सेल्डम का सेम ही मतलब होता है, ठीक है ना। रेयरली सेल्डमली का आ रहा है वॉच से पहले, वर्ब से पहले आ रहे हैं। ऑल्सो का आ रहा है प्लेस से पहले, वर्ब से पहले आ रहा है। ऑल का आ रहा है लीव से पहले आ रहा है, वर्ब से पहले आ रहा है। तो ध्यान करना ये सारे के सारे वर्ब से पहले आते हैं ये। तो क्या कहता है इसमें, आई ऑलवेज गो टू वर्क बाई कार, मैं हमेशा काम पर जाता हूँ बाई कार, कार से। आई ऑलवेज गो टू वर्क, मैं हमेशा काम पर जाता हूँ बाई कार, कार से। एन ऑफ्टन प्लेज टेनिस, एन अक्सर खेलती है टेनिस, यानी कि वो अक्सर टेनिस खेलती है। एन ऑफ्टन प्लेज टेनिस, एन अक्सर टेनिस खेलती है। तो ऑफ्टन का आ रहा है प्लेस से पहले, वर्ब से पहले आ रहा है। यू समटाइम्स लुक अनहैप्पी, तुम कभी कभी दुखी नज़र आते हो, उदास दिखते हो। तो लुक होता है दिखना, नज़र आना, देखना नहीं, यहाँ पर देखना मतलब नहीं है, यहाँ पर लगना है। देखना मतलब भी होता है लुक का, यहाँ पर देख लगना, नज़र आना। अनहैप्पी क्या होता है, दुखी। यू समटाइम्स लुक अनहैप्पी, आप कभी कभी उदास नज़र आते हो। तो समटाइम्स का आ रहा है लुक से पहले आ रहा है। दे यूजली हैव डिनर एट 7 o'clock, वो अक्सर करते हैं खाना, डिनर करते हैं 7 बजे करते हैं। तो यूजली का आ रहा है हैव से पहले, हैव यहाँ पर खाना पीना है, हैव क्या है यहाँ पर, खाना पीना सेंस में है, खाना पीना अर्थ में है ये। दे यूजली हैव डिनर, वो अक्सर, यूजली मतलब क्या होता है, अक्सर। दे यूजली हैव डिनर, वो अक्सर डिनर करते हैं एट 7 o'clock, 7 बजे। अच्छा आगे देखो, यहाँ पर बात कर रहा है वो कि वी रेयरली और सेल्डम दोनों में से कोई भी लगाओ, दोनों का मतलब कभी कभार ना के बराबर होता है। वी रेयरली वॉच टेलीविज़न, हम कभी कभार ही टीवी देखते हैं। तो रेयरली का आ रहा है वॉच से पहले, ऐसे ही सेल्डम लगाना तो सेल्डम लगा दो, रेयरली की जगह सेम मतलब है, ठीक है। वी सेल्डम वॉच टेलीविज़न, हम कभी कभार ना के बराबर टीवी देखते हैं। तो रेयर और सेल्डम का आ रहे हैं वर्ब से पहले। रिचर्ड इज़ अ गुड फुटबॉलर, रिचर्ड एक अच्छा फुटबॉलर है। ही ऑल्सो प्लेज अ टेनिस, ही ऑल्सो प्लेज टेनिस, वो टेनिस भी खेलता है। वॉलीबॉल, टेनिस और वॉलीबॉल भी खेलता है, वॉलीबॉल भी खेलता है। तो टेनिस और वॉलीबॉल भी खेलता है। तो ऑल्सो का आ रहा है प्लेज से पहले आ रहा है, वर्ब से पहले आ रहा है। ही ऑल्सो प्लेज टेनिस एंड वॉलीबॉल, वो टेनिस और वॉलीबॉल भी खेलता है। आगे कहता है, आप ये नहीं कहोगे ही प्लेज ऑल्सो टेनिस, के ये जो है ऑल्सो यहाँ लगा दिया, ठीक है, ऐसे नहीं करोगे। तो ये आपने ध्यान करना है वर्ब से पहले ही आएगा। आई हैव गॉट 3 सिस्टर्स, मेरी ये है यहाँ पर, इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं आईव, क्या पढ़ते हैं आईव। आई हैव गॉट 3 सिस्टर्स, मेरी 3 बहनें हैं। दे ऑल लिव इन लंडन, वो सब की सब लंदन में रहती हैं। तो ऑल का आ रहा है लिव से पहले आ रहा है, वर्ब से पहले। तो ये शब्द कहाँ आते हैं, हमने सीखा वर्ब से पहले आते हैं। दे ऑल लिव इन लंडन, वो सब लंदन में रहते हैं, रहती हैं। अच्छा अब आगे गौर करना है इसके अंदर, लेकिन आपने ध्यान करना है कि ये जो शब्द हैं, अगर वर्ब एम इज़ आर वगैरह वॉज वर होंगी तो आपने क्या काम कर रहा है, ये जो शब्द हैं एज एम आर वॉज वर के बाद आएंगे। देख लो, याद ध्यान रहेगा, ये जो शब्द है ना, ये सारे के सारे इज एम आर वॉज, ये जो वर्ब है इनसे तो पहले आएंगे,
ठीक है, जो वैसी वर्ब होती है, लेकिन इज एम आर वॉज वर्ब के बाद आते हैं। अगर ये जो शब्द हैं एम इज़ आर जैसे इज एम आर वॉज वर्ब जैसे हैं, इनके बाद आते हैं। देखो नेवर कहाँ आ रहा है, एम के बाद, यूजली कहाँ रहा, आर के बाद, ऑफ्टन कहाँ रहा है, इसके बाद, ऑलवेज कहाँ रहा, वॉज के बाद, स्टिल कहाँ रहा है, इज के बाद, इज है यहाँ पर, और ये बोथ कहाँ रहा है, आर के बाद, यहाँ पर आ रही है, क्या है एपोस्ट्रोफी के बाद ये दे रखा ना, ये आ रही है, तो ये कहाँ रहे, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद। तो ध्यान रहेगा इसके अंदर हमने वाली बात सीखी, जो इज एम ये जो शब्द हैं ऑलवेज नेवर वगैरह इज एम आर वॉज वर्ब के बाद आएंगे। वैसे बाकी दो वो दूसरी और वर्ब होती है उनसे पहले आते हैं, जैसे गो से पहले आ रहा, ऑलवेज, ऑफ्टन आ रहा, प्लेस से पहले, लेकिन इज एम आर वॉज वर्ब के बाद आएंगे। ठीक है, आगे कहता है आई एम नेवर इल, मैं कभी बीमार नहीं पड़ता हूँ। आई एम नेवर इल, मैं कभी बीमार नहीं पड़ता हूँ। दे आर यूजली एट होम इन द इवनिंग्स, दे आर यूजली एट होम इन द इवनिंग्स, वो अक्सर, तो देख रहे हो एम नेवर कहाँ रहा है एम के बाद, यूजली कहाँ रहा आर के बाद, तो दे आर यूजली एट होम इन द इवनिंग्स, वो अक्सर घर पर होते हैं शाम को। दे आर यूजली एट होम इन द इवनिंग्स, दे आर यूजली एट होम, वो अक्सर घर पर होते हैं इन द इवनिंग, शाम को। इट इज़ ऑफ्टन वेरी कोल्ड हियर इन विंटर, इट इज़ ऑफ्टन वेरी कोल्ड हियर इन विंटर, यहाँ पर सर्दियों में बहुत ठंड पड़ती है, कहीं कहीं ठंड में कम ठंड पड़ती है, नॉर्मल सी सर्दी पड़ती है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती, बहुत ठंड होती है। तो कहता है इट इज़ ऑफ्टन वेरी कोल्ड हियर इन विंटर, सर्दियों में यहाँ पर अक्सर बहुत ठंड पड़ती है, अक्सर, तो जो ऑफ्टन है इसके बाद आ रहा है, अक्सर जो वाला अर्थ, अक्सर मतलब ऑफ्टन जो अक्सर जिसका मतलब होता है, ये कहाँ रहा है, इसके बाद आ रहा है। इट इज़ ऑफ्टन वेरी कोल्ड हियर इन विंटर, यहाँ सर्दियों में अक्सर बहुत ठंड होती है। वैन आई वॉज, यहाँ पर वैन का मतलब है जब, वैन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था, वैन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था। आई वॉज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, आई वॉज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, मैं हमेशा लेट हो जाता था स्कूल के लिए। तो ऑलवेज कहाँ आ रहा है, वॉज के बाद, ऑलवेज कहाँ आ रहा है, वॉज के बाद। तो हमने सीखा ये ऑलवेज वगैरह ये शब्द है, इज एम आर आम वर्ब जो होती है, दूसरी वर्ब होती है उसके तो पहले आएंगे, लेकिन इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में आएंगे। तो ऑलवेज का लग रहा है वॉज के बाद। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था। आई वॉज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, मैं हमेशा स्कूल के लिए लेट हो जाता था। तो कहता है वेयर इज़ लिंडा, इज़, ये इज़ है यहाँ पर ये, ठीक है। वेयर इज़ लिंडा, लिंडा कहाँ है, शी इज़ स्टिल इन बेड, वो तो अभी भी बिस्तर में। स्टिल का मतलब क्या होता है, अभी भी, तो ये इज़ है, आप देखो एपोस्ट्रोफी के बाद जो लग रहा है ना ये इज़ है, तो ये स्टिल कहाँ रहा है, इज़ के बाद आ रहा है, इज़ के बाद आ रहा है। शी इज़ स्टिल इन बेड, वो अभी भी बिस्तर में, वो अभी भी बिस्तर में है। आई हैव गॉट टू ब्रदर्स, आई हैव गॉट टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं, ये है वह यहाँ पर देखो, आई हैव गॉट टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं। दे आर बोथ डॉक्टर्स, वे दोनों के दोनों डॉक्टर हैं। तो बोथ कहाँ आ रहा है, आर के बाद आ रहा है, बोथ कहाँ आ रहा है, आर के बाद आ रहा है। तो दे आर बोथ डॉक्टर्स, वे दोनों की दोनों डॉक्टर्स हैं। अच्छा, अब देखो कभी कभी क्या होता है, वर्ब सी वाले में क्या सीखेंगे कि कभी कभी हमारे पास दो वर्ब होती हैं टेंस के अंदर, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है। तो ये शब्द जो है ना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएंगे, यानी कि आप दूसरे शब्दों में, यानी कि ये जो शब्द हैं ऑलवेज, ऑफ्टन वगैरह कहाँ आएंगे, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आएंगे। ऑलवेज, नेवर वगैरह गो बिटवीन टू वर्ब, दो वर्ब के बीच में आते हैं, दो वर्ब के बीच में आते हैं। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो ऑलवेज वगैरह ये शब्द हैं ना मेन वर्ब से पहले आएंगे, मेन वर्ब से पहले आएंगे। गौर से देखो यहाँ पर विल और रिमेंबर वर्ब है, विल तो हेल्पिंग वर्ब है, रिमेंबर मेन वर्ब है, रिमेंबर मेन वर्ब है, तो ऑलवेज कहाँ आ रहा है, मेन वर्ब से पहले। अच्छा, डजंट, अच्छा डज जो है और ऑफ्टन, डज और रेन हेल्प वर्ब है, डज हेल्पिंग वर्ब है, रेन मेन वर्ब है, डज हेल्पिंग वर्ब है, रेन मेन वर्ब है। तो ऑफ्टन कहाँ आ रहा है, रेन से पहले, रेन से पहले। तो ये शब्द मेन वर्ब से पहले आते हैं, आपने ऐसे भी याद रखना है। डू यूजली गो टू वर्क, तो यहाँ क्या आप देख रहे हो, ये डू हेल्पिंग वर्ब है, गो मेन वर्ब है, डू हेल्पिंग वर्ब है, गो मेन वर्ब है। यूजली कहाँ आ रहा है, गो से पहले, मेन वर्ब से पहले। आई कैन नेवर फाइंड माई कीज़, तो यहाँ पर देख लो ये कैन मॉडल वर्ब है, ये फाइंड नॉर्मल वर्ब, ये मेन वर्ब है। कैन मॉडल वर्ब है, फाइंड मेन वर्ब है। तो नेवर कहाँ आ रहा है, मेन वर्ब से पहले, ठीक है। नेवर कहाँ आ रहा है, मेन, फाइंड से पहले, मेन वर्ब से पहले। हैव यू एवर बीन टू रोम, यहाँ पर देख रहे हो ये बीन, ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, बीन मेन वर्ब है। तो एवर कहाँ आ रहा है, मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले। ओके, अब देख रहे हो यहाँ पर ये हैज़ है, ये एपोस्ट्रोफी करके दे रखा है, ये हैज़ है यहाँ पर बच्चों, ये क्या ये हैज़ है, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है ना, तो ये पक्का हैज़ होगा, ये इजी नहीं हो सकता। ये गॉन यहाँ पर थर्ड फॉर्म है ना, तो ये पक्का हैज़ है, ये क्या ये हैज़।
और देख रहे हो ये तो हैज़ तो हेल्पिंग वर्ब होती है, गॉन मेन वर्ब, तो जस्ट कहाँ आ रहा है, मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले। अच्छा, दे हैव ऑल गॉन, तो यहाँ पर देख रहे हो ये हैव जो है ना, ये हैव हेल्पिंग वर्ब है और गॉन मेन वर्ब है, तो ये गॉन कहाँ आ रहा है, ऑल से पहले, गॉन कहाँ आ रहा है, ऑल से पहले, मेन वर्ब से पहले। ये शब्द कहाँ आते हैं, मेन वर्ब से पहले। अब मैं इनकी हिंदी बता रहा हूँ, हमें समझ में आ गई। ये जो ऑलवेज नेवर वगैरह ये जो हैं आपका जो है, अगर दो दो वर्ब होंगी, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब से पहले आएंगे, ये मेन वर्ब से पहले आएंगे, मेन वर्ब से पहले आएंगे, मेन वर्ब से पहले आएंगे, मेन वर्ब से पहले आएंगे। ओके, मैं हिंदी बता रहा हूँ इसकी, देखो। आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू, आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूँगा। इट डजेंट ऑफ्टन रेन हेयर, इट डजेंट ऑफ्टन रेन हेयर, यहाँ अक्सर बारिश नहीं होती, यहाँ अक्सर बारिश नहीं होती है। इट डजेंट ऑफ्टन रेन हेयर, यहाँ अक्सर बारिश नहीं होती है, मतलब यहाँ बारिश ज़्यादा नहीं होती है। इट डजेंट ऑफ्टन रेन हेयर, यहाँ अक्सर बारिश नहीं होती है। डू यू यूजली गो टू वर्क, डू यू यूजली गो टू वर्क बाई कार, क्या आप अक्सर काम पर गाड़ी से जाते हो, कार से जाते हो, तो यूजली का आ रहा है गो से पहले, तो हिंदी ठीक है। डू क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब, गो क्या है, मेन वर्ब, तो यूजली का आ रहा है मेन वर्ब से पहले। डू यूजली गो टू वर्क बाई कार, क्या आप अक्सर काम पर कार से जाते हो, क्या आप अक्सर जो है अपने ऑफिस कार से जाते हो। आई कैन नेवर फाइंड माई कीज़, आई कैन नेवर फाइंड माई कीज़, मेरे को अपनी कभी चाबियाँ नहीं मिलती यार, मेरे को नेवर होता कभी नहीं, मेरे को अपनी चाबियाँ कभी नहीं मिलती हैं, तो देख रहे हो नेवर कहाँ रहा, फाइंड से पहले, तो हिंदी क्या निकली, आई कैन नेवर फाइंड माई कीज़, मेरे को अपनी चाबियाँ कभी नहीं मिलती हैं। हैव यू एवर बीन टू रोम, हैव यू एवर बीन टू रोम, क्या कभी आप रोम घूम, बीन टू पे मैंने बना रखा, बीन टू मतलब हो के आ चुके हो, घूम के देख चुके हो, आप भ्रमण कहीं किया है कि नहीं, आपने देख कर आ चुके हो, तो कहते हैं हैव यू एवर बीन टू रोम, क्या कभी आप रोम गए हो। हैव यू एवर बीन टू रोम, क्या कभी आप रोम गए हो, तो देख रहे हो बी एवर का लग रहा है, बीन से पहले, एवर का लग रहा है बीन से पहले, ठीक है। तो हैव यू एवर बीन टू रोम, क्या कभी आप रोम गए हो। ए में कहता है वेयर इज लिंडा, लिंडा कहाँ है, ये इसे देख लो, वेयर इज लिंडा, लिंडा कहाँ है, तो बी कहता है शी इज़ जस्ट गॉन, ये इसको शी इज़ पढ़ा, शी इज़ लेकिन है, आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, पर पूरी फॉर्म बोलनी है तो शी हैज़ जस्ट गॉन आउट, वो अभी अभी बाहर गई। जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, जस्ट का मतलब क्या होता है, अभी अभी। शी हैज़ जस्ट गॉन आउट, वो अभी अभी बाहर गई है, तो जस्ट का आ रहा है गॉन से पहले, यानी कि गौर से देखो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ रहा है जस्ट, हम तो ऐसे याद रखेंगे मेन वर्ब से पहले आता है, दैट्स ऑल। शी हैज़ जस्ट गॉन आउट, वो अभी अभी बाहर गई है। आगे कहता है बी में कहता है वेयर आर योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स कहाँ हैं, वेयर आर योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स कहाँ हैं। बी कहता है दे हैव ऑल गॉन टू द सिनेमा, दे हैव ऑल गॉन टू द सिनेमा, वे सारे के सारे सिनेमा हॉल गए हैं, दे हैव ऑल, तो ये हैव है, तो देख लो ये हेल्पिंग वर्ब है और गॉन मेन वर्ब है, तो ऑल कहाँ आ रहा है, गॉन से पहले, ठीक है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो दे हैव ऑल गॉन टू द सिनेमा, वे सारे के सारे सिनेमा देखने गए हैं, दे हैव ऑल गॉन टू द सिनेमा, वो सारे के सारे सिनेमा देखने गए हैं। ओके, तो बच्चों हमारी वाली यूनिट भी हो गई, पढ़ो पढ़ो, ठीक है ना, और बस देश का नाम रोशन करो मेरे प्यारे बच्चों, खूब पढ़ो और पढ़ाई पे गौर करा करो, दैट्स ऑल। ये नहीं कि एनिमेशन वो दिखेगी, ये दिखेगी, वो दिखेगी तभी पढ़ोगे, ठीक है। हाँ, रेमंड मर्फी साहब ने बिना एनिमेशन के बनाई वाली किताब। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।